प्लेटफॉर्म अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार जीविका के प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिया जाने वाला गांधी मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका ऑप्शन बी होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है यह महात्मा गांधी के स्वास्थ्य और स्वच्छता के दर्शन को श्रद्धांजलि देता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण PMGKY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन ए होगा कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब को वित्तीय सहायता और मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन ने भारत का विभाजन एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया था। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह योजना प्रस्तुत की थी। यह योजना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर बनी है। नेक्स्ट है विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था देशों को बाहरी निजी निवेश आकर्षित करने में मदद करती है? तो इसका ऑप्शन डी होगा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। MIGA की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट है किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन सी होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक रहे थे। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। आइए नेक्स्ट है गुल्ली शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा हॉकी। नेक्स्ट है अग्रणी कृषि वैज्ञानिक को दिया जाने वाला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा कृषि अनुसंधान और विकास में दिया जाता है। नेक्स्ट लक्ष्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा मातृत्व ऑपरेशन थिएटर और लैब रूम में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन सी होगा आचार्य JV कृपलानी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका ऑप्शन बी होगा 1969। नेक्स्ट मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका ऑप्शन सी होगा सेरेब्रम। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? ऑप्शन बी डायना एंड्रूज। नेक्स्ट है सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? इसका ऑप्शन बी होगा मेजर शोभनाथ शर्मा।
इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया गया था। ये नेक्स्ट है अटल भूजल योजना ABHY का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर बी होगा भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देशों को कितनी मत प्रदान होते हैं? इसका आंसर ए होगा 1। नेक्स्ट है ब्लू रेडिक्स में किस रंग के लेजर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा नीला। अब इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इसमें केवल जीएस का क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 41 से आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा विंचेस्टर। नेक्स्ट सर टी बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया था? इसका आंसर सी होगा 1990 में। नेक्स्ट है हार्डवेयर उपकरण क्या है जो एक कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को पुनः प्राप्त करते हैं और प्राप्त डेटा को मनुष्य के लिए समझाने योग्य रूप में अनुवादित करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस 365 सूट का इंटरनल कंपोनेंट नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा यानी MS पॉइंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम एक निजी यानी प्राइवेट नेटवर्क में आया या उससे अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी होगा फायरवॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर जिन्हें क्रैक्स के नाम से भी जाना जाता है किसी सिस्टम तक अनाकृत पहुंच प्राप्त करने के और उसके संचालन को नुकसान पहुंचाने या संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए हैक करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा ब्लैक हैट। नेक्स्ट है वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं। यह इसलिए कि यदि मूल वायरस को हटा दिया जाता है तो इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा रेसिडेंट। नेक्स्ट है पहचानने कि MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही या गलत? नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। एक सही है। इसके बाद किसी दस्तावेज के अंत
तक जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+Ind है, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बड़ा है। निम्नलिखित डेनोम सूची को उनके अर्थों के साथ सुमेलित करें। तो .NET यानी P के 6 होगा, Q के 3 होगा शैक्षिक संगठन, यानी ORG इसका 1 होगा यानी गैर सरकारी संगठन, और इसका 2 होगा यानी वाणिज्यिक संगठन, यानी आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में एक मान्य फाइल प्रारूप नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी होगा .dcp। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका ऑप्शन बी होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच करना और विकेंद्रीकरण के लिए सिफारिश देना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिहीन मजदूर की प्रमुख समस्या क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा रोजगार और आय की असुरक्षा और शोषण का जोखिम। नेक्स्ट है, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल में ई-वॉलेट का क्या लाभ है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा पैसे को डिजिटल रूप से स्टोर करने और त्वरित सुविधाजनक भुगतान करने की क्षमता। नेक्स्ट है, SHG के सदस्यों में नेतृत्व की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? इसका ऑप्शन डी होगा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी सदस्यों का समावेशन और सामूहिक स्वामित्व की भावना का विकास। नेक्स्ट है, समुदाय आधारित संगठन ग्रामीण आजीविका संवर्धन में कैसे मदद करते हैं? तो इसका ऑप्शन बी होगा सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण, संसाधनों तक पहुँच और सामूहिक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक पशुधन की एक विशेषता है? 56 के ऑप्शन बी होगा एंटीबायोटिक दवाओं और हार्मोन का उपयोग न करना। बही खाता रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार का क्या महत्व है? इसका ऑप्शन बी होगा यानी वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, बजट के अंत में यदि अधिशेष होता है तो इसका क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन बी होगा आपकी आय आपके खर्च से अधिक है। नेक्स्ट है,
पीएम किसान योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? इसका ऑप्शन बी होगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश को कैसे बढ़ाना? इसका ऑप्शन बी होगा राज्यों को अपनी कृषि योजना में निवेश करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करके। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना APY के तहत ग्राहक की मृत्यु के बाद पति पत्नी को पेंशन नहीं मिलने पर संचित पंपर्स दिया जाता है। 61 का ऑप्शन बी होगा ग्राहक के नामित व्यक्ति को। मनरेगा के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? इसका ऑप्शन बी होगा जॉब कार्डों का सार्वजनिक प्रदर्शन, सोशल ऑडिट और वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सतत आजीविका का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन बी होगा ऐसी आजीविका को पर्यावरण की रक्षा करते हुए आय का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है। नेक्स्ट है बिहार राज्य का औद्योगिक नीति 2011 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना। नेक्स्ट है बिहार में मुख्यमंत्री वृद्ध अवस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 60 वर्ष या उससे अधिक। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी है? इसका ऑप्शन सी होगा 10 लाख रुपया। बिहार में मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित बालिकाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देना। बाहर में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना का लाभ किन छात्रों को मिलता है? इसका ऑप्शन बी होगा अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को जो सरकारी या मान्यता प्राप्त छात्रावासों में रहते हैं। नेक्स्ट है बिहार मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को किस वर्ग का होना आवश्यक है? इसका ऑप्शन बी होगा सभी वर्गों के पात्र वरिष्ठ नागरिक। नेक्स्ट है यानी इस सीट का अंतिम क्वेश्चन बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना MAYG के तहत मकान बनाने के लिए कितनी किस्तों में राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा यानी 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।